आस्था भर शराबते गई होगी। हाँ? अरे भाई कैया कौआ के सरपले गाय मती है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल कहां तक बताते हैं? लड़की लोग एकदम समझाते हैं, कोई किसी को इधर कॉपी किताब पानी बोतल ये सब कोई अगर भेज दिया उधर लड़कों के साइड में, उनको हम मार के भूत बना देंगे हम। एकदम क्लासरूम को क्लासरूम रहने दीजिए। देखिए हमें दुनिया की अच्छी चीजों को अपनाने में कोई गुरेज नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका ब्रिटेन उस सब टेक्नोलॉजी से नहीं पढ़ाता है, लेकिन हमें दुनिया में संस्कृति सबसे अच्छा भारत की लगती है। इसमें हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। अगर इसका मॉडर्नाइजेशन कीजिएगा तो उस स्थिति में हम दयानंद सरस्वती हो जाते हैं, वेदों की ओर लौटो। आज जब पढ़ाई की बात आती है तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य सभ्यता को अपनाओ। तो सबको मिक्स नहीं करेंगे आप लोग। पढ़ाई की उम्र है अभी, क्या कीजिए? पढ़ाई लिखाई कीजिए। पढ़ाई लिखाई कीजिए सब लोग, लड़का लड़की दोनों लोग। लड़की लोग को तो और जरूरी है पढ़ाई करना, लड़कों को टाइम ज्यादा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है। चलो अब ध्यान देते हैं, कल से क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे। लड़का से भी जो पहले घुस गया यहाँ पर, और लड़की से भी जिसके पास हमने कोई किसी भी प्रकार का हथियार देख लिया। चलो अब ध्यान देते हैं। इससे पहले आपको दल बदल पढ़ा रहे थे। बताइए अगर किसी निर्दलीय विधायक ने किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लिया, दल बदल लगेगा? हा? कोई जीता हुआ उम्मीदवार अपनी पार्टी का त्यागपत्र देके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले तो? अगर कोई जीता हुआ उम्मीदवार अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो लगेगा, लेकिन पार्टी ने निकाल दिया तो? दो पार्टियों का गठबंधन हो जाए तो, दो पार्टियों का विलय हो जाए तो, किसी पार्टी से 8-10 सांसद निकल जाए या विधायक निकल जाए तो लगेगा, लेकिन 2/3 निकल जाए तो लगेगा नहीं लगे। निर्दलीय जीता उम्मीदवार अगर किसी पार्टी का सदस्य बन जाए तो लेकिन किसी पार्टी को समर्थन दे तो नहीं लगेगा। गठबंधन करे तो कोई दिक्कत है किसी को? दल बदल को कौन सी अनुसूची में? हाँ कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। 15 बोल रही थी, 12 अनुसूची है। आगे देखते हैं, बताइए ध्यान से। दल बदल को कौन से संशोधन द्वारा लाया गया? 52वां संशोधन 1950। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? हाँ राजीव गांधी। राजीव गांधी। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। राजीव गांधी के समय लाया गया था। दल बदल तो कंप्लीट समझ में आ गया। दल बदल पर निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट? अध्यक्ष या सभापति? अध्यक्ष या सभापति? पार्टी अध्यक्ष बकलोल कहीं का। लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का सभापति? विधान परिषद का सभापति। हाँ अगर कोई जीता हुआ सांसद मतदान में पार्टी के इशारों के विपरीत मतदान कर दे तो दल बदल लगेगा? मतदान में अनुपस्थित रह जाए तो लगेगा? लगेगा, लेकिन इसके लिए शर्त है 15 दिन के अंदर उसे अपने पार्टी अध्यक्ष को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। सो कॉज। क्या होगा? सो कॉज। हमेशा नोटिस आता है, सबसे खतरनाक नोटिस होता है शुरुआत में। सस्पेंड होने से पहले एक बार सो कॉज नोटिस जरूर आएगा। आप अक्सर पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि फला अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, लिविज देता है, आपने ये काम गलत किया है, आप कारण बताइए कि क्यों आपको सस्पेंड नहीं किया जाए। वो ये नहीं पूछता कि गलती क्यों किया, वो कहता है कि आपको सस्पेंड न किया जाए इसका लॉजिक दीजिए। तो कहेगा गलती हो गया, आपकी लॉजिक अगर अच्छी रहेगी तो छोड़ देगा, अदरवाइज मैं आपको क्या कर देगा? हाँ सस्पेंड कर देगा। दल बदल नहीं समझ में आ गया? बोलो बोलो। हाँ तब हाँ होता ही है, कल समझाए थे गधा। इसका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी के अध्यक्ष या पार्टी के विचारधारा के हिसाब से ही वोट कर सकता है, अपने हिसाब से नहीं। तो पार्टी अगर गलत विधेयक पारित कराए तो भी उसे करना ही पड़ेगा। ये कल बताई थे हम आपको, नहीं बताए थे? और ऐसा अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में हर जीता हुआ सांसद क्या स्वतंत्र है, वहां पे मतदान के आधार पर ये दल बदल नहीं लगता। हमारे यहाँ 90% तो घोंचू बन जाता है सब नेता, 85 से 90% घोंचू बन जाता है। कोई काम धाम नहीं है उनको, बस कुर्ता पहनने आता है, इसके सिवा कुछ नहीं है। समझा? कुर्ता पहन के नारा बांध देगा, उसके बाद सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा अभिनंदन चालू हो जाएगा। हमारी सरकार ने कोरोना में सबसे ज्यादा कफन बंटवाया था। हमारी सरकार जब से देश आजाद हुआ है सबको साबुन बंटवाई है, सबको घर घर राशन कार्ड। अरे यार ये सब चीज काहे कर रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती? आजादी के बाद आज भी लोगों को राशन पे जिंदा रहना पड़ रहा है। शान से कहते हैं राशन बंटवा, शर्म नहीं आ रहा है? आज भी लोग मजबूर है सर। अरे इतना तो सबके पास होना चाहिए। गजब बात है। तो जिंदा रहना विकास नहीं कहलाता है। जिंदा रहने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ करेगा ही आदमी यहाँ पे। तो अपना अधिकार समझिए। राशन आपका अधिकार नहीं है, आपको किसको दिया जाता है? जैसे आप अपने दरवाजे पे आए किसी व्यक्ति को दक्षिणा भीख के समान कुछ दे देते हैं ना, तो राशन वाली चीजें भी लगभग उस टाइप का है। सरकार को इससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसको स्वावलंबी बनाने पर। उसमें आप लोग का भी योगदान जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कितना करेगी? कुछ खास तो आपको हर इंडियन को कम से कम 4-5 चीजों को सीखे रहना चाहिए। हर इंडियन को 4-5 चीजें उसको आना चाहिए, ताकि वो कहीं भी कभी एक जगह से दूसरे जगह जाने में उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये भी चीजें हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ गया कि नहीं आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। 309 में सुसाइड है। हाँ सुसाइड करने की कोशिश है 309 में। यहां तक बता दिए थे ना, दल बदल तो खत्म ही हो गया था। दल बदल हारे वाले पे लगता है कि जीते वाले पे? जीते वाले पर लगता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला है बैलेट पेपर। देखो बाबू बैलेट पेपर खत्म हो गया, खड़ा हो बगुला। 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो देखिए कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार जीता है
तो किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता, लेकिन वह 6 महीने तक कहीं ना कहीं समर्थन दे देता। सदस्यता तो कभी नहीं लेगा, दल बदल लग जाएगा, निर्दलीय है वो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको समर्थन कहीं ना कहीं देना होता है। काहे नहीं बैठ सकता? निर्दलीय से क्या मतलब है? दल से कोई मतलब नहीं। चुनाव में जीता है, संसद में बैठेगा। संसद में बैठना है कि नहीं बैठना है, इससे दल से थोड़ी डिपेंड करता है आप किस पार्टी या किस दल से है। ये डिपेंड करता है कि आप जीते हैं या नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलो ध्यान से देखते हैं। बैलेट पेपर, गया जमाना बैलेट पेपर का। पहले ना बैलेट पेपर पे ऐसे स्याही लगा के इस तरह से वोटिंग डाला जाता था। वोटिंग डाल के बैलेट पेपर पे उसको मोड़ के और उसके बाद से मोड़ कर ऐसे मोड़ कर मतदान बक्सों में डालना होता था। तो बैलेट पेपर में बोगस वोट बहुत ज्यादा होता था, रफली। जैसे इधर मोहर मारे है ना, इधर मोहर मार के उसको ऐसे नहीं मोड़ा जाता, वरना जिधर मान के चलिए आप मारे टॉपन छाप, उसके नीचे घड़ियाल छाप है, दोनों का सिया लग जाएगा। तो इसलिए अलग अलग आमने सामने मोड़ा जाता था इधर, क्योंकि इधर तो नाम नहीं रहता है, ऐसे मोड़ कभी कोई इधर मोड़ दिया, कभी गलत मोड़ दिया। नहीं तो उसमें भी और क्या होता था, पहले बक्सा बड़ी ज्यादा गायब होता था। चुनाव का बक्सा एक बड़ा सा इतना बड़ा बक्सा रहता था, इसी में ना मतदान पेटी के लिए इसे एगो खुला रहता था। इसमें क्या करता था तो पता है, नील डाल देता था। नील, नीले रंग का सिया होता था, उसमें क्या डाल देगा, नील। और नील पाउडर आता है, देखिए नील का क्या आता है, पाउडर। तो जेब में पाउडर लेके जाएगा, इसमें क्या करेगा, डाल देगा नील का पाउडर, और उसका एगो पानी पीते जाएगा, तब चुनाव हो गया, डाल दिया उसमें। एगो गया सूखल नील, उसके बाद गया पानी, जान जाएगा ये बक्सा में विपक्षी का वोट है, इस बक्सा में किसका वोट है, विपक्षी का। समझ गया, नहीं गया किसी को दिक्कत? इसको वोकस बर्बाद कर देता। तो इसके जगह पे अब सीधे सीधे क्या आ गया, ईवीएम आ गया। क्या गया, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम आ गया इस बैलेट पेपर की जगह पे। पहले बैलेट पेपर का प्रयोग पंचायती चुनाव में होता था, ठीक है। अब तो पंचायती चुनाव में भी किसका प्रयोग हो गया, ईवीएम। इस साल से पंचायती चुनाव में भी क्या हो गया, ईवीएम। 2022 से 21 से ही हो गया, 2021 से, कई जगह 20 से ही हो गया। तो ईवीएम का पहली बार प्रयोग जो हुआ। अब आप ही बताओ भाई, देश में चुनाव है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप किसी मशीन पर अचानक से भरोसा तो कर नहीं सकते। धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, ट्रायल वगैरह करना पड़ता है। समझ में नहीं गया, ट्रायल करना पड़ता है। तो उपचुनाव आपको पता है, उपचुनाव क्या होता है, जब कोई 1 या 2 सीटें या 5-6 सीटें खाली होती हैं, तो उसके टाइम पर मिड इलेक्शन नहीं बल्कि बाई इलेक्शन कराया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, उपचुनाव। तो 1982 में केरल में क्या हुआ था, उपचुनाव हुआ था। क्या हुआ था, अरे भाई उपचुनाव कहां हुआ था, केरल में। अरे 1900 की जगह 1800 लिख दिए यार, इसको मत देखा करो, हमसे गड़बड़ लिखा जाता है, पहले बता रहे हैं। ये हमसे कभी नहीं सही हुआ, अंग्रेजी हिंदी मैथ कुछ भी लिखेंगे गलती हमसे लिखा जाता है, स्पष्ट बोलते हैं हम इसको, सही नहीं होता है उसको। तो 1982 में उपचुनाव कहां हुआ, केरल में। ये उपचुनाव कोई बहुत बड़ा काम तो होता नहीं है, नॉर्मल सा इलेक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन का पूरा ध्यान किस पर था, उपचुनाव पर। और वहां भीड़ कर इलेक्शन कमीशन ने क्या चालू कर दिया, ईवीएम। और यहाँ जब ईवीएम सक्सेस हुआ, इसके 10 साल बाद 1992 में, 1998 में विधानसभा का चुनाव में दिया गया, क्योंकि विधानसभा भी छोटा होता है, लोकसभा से तो बहुत छोटा होता है विधानसभा। गड़बड़ होगा तो एक ही राज्य में गड़बड़ होगा, बाकी में तो गड़बड़ नहीं होगा। तो विधानसभा के चुनाव हुआ कहां पर, राजस्थान। इसमें जब ट्रायल हुआ तब देखा गया कि नहीं, एकदम क्या है, सक्सेस है। अब इसे लाया गया पूरे देश के लिए। सोच सकते हैं कितना सोच समझ के ईवीएम पे वर्क होता है। तो 2004 में मनमोहन सिंह इसी समय सरकार क्या हुए थे, प्रधानमंत्री बने थे। इस समय पूरे की पूरी किसके लिए लाया गया, लोकसभा। तो लोकसभा तो पूरे देश के लिए होता है, लोकसभा के लिए। तो लोकसभा में कोई राज्य लिखाएगा क्या, देश लिखाएगा। किसका प्रयोग होने लगा, ईवीएम में। किसका प्रयोग होने लगा, ईवीएम का प्रयोग होने लगा। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम का प्रयोग धीरे धीरे होने लगा। उसके बाद इस ईवीएम में कई सारे छोटे छोटे सुधार भी किए गए थे। इसके बाद नॉन ऑफ दी अबव का भी प्रयोग होने लगा, नोटा का। किसका प्रयोग, नोटा का। किसका प्रयोग होने लगा, नोटा। नोटा का प्रयोग कब से चालू हुआ बाबू, 2013 से। नोटा 2013। इसमें ईवीएम में सबसे लास्ट बटन जो होता है वो किसका होता है, नोटा का। आगे बढ़ जाए, नोटा का प्रयोग कब से चालू हुआ, 2013। इसमें नोटा का मिसयूज या फिर गलत, नोटा का किस लिए है, मतलब इसका क्या गलत है ये दिखा है, कोई बात नहीं लिखा। तो देखिए ध्यान से, नोटा जो होता है, देखिए नन ऑफ द अबव, एन से क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव को क्या कहते हैं, नोटा। नन ऑफ द अबव नोटा कहा जाता है। तो नोटा का प्रयोग होने लगा। नोटा का मतलब होता है ईवीएम में सबसे लास्ट जो बटन होता है ऑरेंज कलर का, वो किसका होता है, नोटा का। अगर आपको ऊपर खड़े किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप क्या दबा दीजिए, नोटा। नोटा दबा देंगे तो जहां पर सबसे ज्यादा, देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट, ये सिद्धांत भारत में लागू होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब होता है कि आप कितना वोट पाए हैं ये मायने नहीं रखता है। आप 20 को वोट पाए हैं, आप जीत जाएंगे, बशर्ते आपका जो प्रतिद्वंदी जितने खड़े हैं वो आपसे कम होने चाहिए। यहाँ से जो वो हिसाबे नहीं है कि आप कितना पाएंगे, कट ऑफ का सिस्टम नहीं है, यहाँ कट ऑफ सिस्टम नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट, इसमें सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि इसमें जो कम, थोड़ा सा भी कम होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे 36 से 37% वोट जो है वो हमारे प्रधानमंत्री साहब को मिला है, 36%। आप 40 मान लो, कितना मान लो, 40। तो 40% लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने चाहिए, बट 60% ने तो ये भी कहा कि नहीं, ये दूसरे को पसंद किए। लेकिन समस्या क्या है, देखिए अब आप कहेंगे जिस हिसाब से तो प्रधानमंत्री क्यों बना दिया, 40% लोगों ने कहा, 60% लोगों ने कहा नहीं ये नहीं बनने चाहिए। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कहता है कि जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने कहा वही जीतेगा। 40% एक मुश्त लोगों ने कहा है कि मोदी जी क्या होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, मतलब बीजेपी को वोट दिया 2019 में। 40 नहीं है, 36 से 37 है, समथिंग है, हम 40 बोल दिया सर। ये 60% आपको लग सकता है कि इन्होंने नकारा है, लेकिन नकारने के साथ साथ इन्होंने नकारने के अलावे भी किसी अन्य को सेलेक्ट किया। ऐसा नहीं कहा कि नहीं इनको नहीं जिताएंगे, इन्होंने अपने भी हिसाब से किया। और इसमें बाकी सब आते हैं, ध्यान से समझिए, इसमें बाकी क्या होते हैं, सब के सब। कोई किसी कांग्रेस को पसंद किया होगा, कोई आरजेडी को पसंद, कोई जेडीयू में, कोई एलजेपी को किया होगा, कोई कहीं कहीं दुनिया भर की पार्टियां हैं भारत में, 3600 से ज्यादा पार्टियां हैं, 4000 से ज्यादा। तो ये 60% बिखरा हुआ है। 60% कैसा है,
60% कैसा वो बिगड़ा हुआ है, 40% एक जगह है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। तो भारत में ना क्या है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, किसी भी जगह पर जो सबसे ज्यादा है वही क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, भले उसको कुछ हो या ना हो। एक बार एक इलेक्शन में, मुखिया का इलेक्शन था, उस मुखिया के इलेक्शन में 20 गो प्रत्याशी खड़ा था सब। ले भाई, ये तो चुनाव होता है, उसमें 2 से 3 हजार वोटे पड़ता है, और में से कितना हो गया, 20 तो 25 को मुखिया खड़ा हो गया, और सब धाकर धाकर एकदम खड़ा हो गया, सब हम जीतेंगे हम जीतेंगे। अभी बताओ भाई, किसी को ज्यादा वोट मिल पाएगा, तनी तनी मिलेगा। कुल डाले गए वोट का 1/6 मिलना चाहिए, तब आपका जमानत बचेगा। दोनों को जमानतों के बराबर वोट नहीं मिला। अब भाई 2000 वोट है, 3000 मान के चलिए क्या है, वोट है, 1/6 इसका क्या होता है, कितना हो गया, 500। कितना हो गया, 500। 500 हो गया, अकई को मुखिया खड़ा है, 20 गो, कितना है, 20 गो। तो अगर आप दिखेंगे तो 500 चाहिए किसको, एक को, खड़ा कई गो है, 20 गो, कितना खड़ा है, 20 गो। अगर 500 अगर सबको जमानत बचानी है तो सबको कितना चाहिए, 500 वोट, खड़ा कितना है, 20 गो, जोड़िए कितना हो गया, हाँ 10,000। इसका मतलब जब 20 आदमी खड़ा है किसी गांव में, तो कम से कम 10,000 वोट रहेगा, तब ना तो जमानत बचा पाएगा। दोनों का जमानतें नहीं बच पाया, कोनो 150 पाया, कोनो 200, कोई 400, कोई 350, सबका जमानत जब्त हो गया, और वही में को जीत गया। समझा गया कि नहीं गया। अब भाई फास्ट फास्ट डेपो सिस्टम है, जमानत जब्त हुआ फिर भी जीत गया। सोच रहे कितना खतरनाक हुआ, समझ में नहीं आया लोगों को ये क्या हो गया। अब आप बताइए, जमानत बचाने के लिए कितना वोट चाहिए, हाँ 500, किसी को मिला है 300, किसी को 350, 200, 250, 170 वोट, 50 वोट, 400 वोट, 450, किसी को मिला 470, वही सबसे ज्यादा जीत गया। तो एक तो उसका क्या जब्त हुआ है, और उसमें से क्या हो गया है, जीत गया। देखते हैं, गजब गजब का हो गया यहाँ पे, समझ में कि नहीं। जमानत जब्त होने के बाद भी जीत गया, समझ में कि नहीं। अजूबा हो गया भारत के चुनाव में, यही सब तो होता है भारत के चुनाव, बहुत ज्यादा, बहुत खुश हुआ होगा तब तो, हाँ मुझे हरा कर विरोध होगे तुम, कुछ इस तरह से तुमसे हारेंगे हम। यही हाल हो गया कहां पे, यहाँ देख रहे हैं, जमानत जब्त हुआ है, बेचारा बेइज्जती होता है कि नहीं, जमानत जीत गया वहां पे। लेकिन क्या ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में हो सकता है, नहीं, क्योंकि उसमें कोटा सिस्टम होता है। पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया, आप लोग को समझ में आता ही सब। चलिए ठीक है, फर्स्ट पास द समझ में आ गया, खेला हो गया वहां पर, हाँ हाँ एकदम खेला हो गया। चलिए ध्यान से देखते, ऐसा कई जगह होता है ये सिस्टम ना, अक्सर गांव के मुखिया या प्रधान वाले ही चुनाव में होता है, क्योंकि वहां सब अपने आप को नेता समझता है। गांव में गजब व्यवस्था होता है, और सब सबको पहचानता है गांव में। अच्छा सुरेंद्र चाचा केकरा को वोट दिए है, रवि चाचा, अच्छा अब्दुल भाई, सबको पता होता है कौन किसको वोट देगा। गांव का एरिया छोटा होता है, और गांव में बाहर के लोग बहुत कम आते हैं। क्यों आएंगे भाई बाहर के लोग, क्योंकि वहां कोई इंडस्ट्रियल चीज है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई एयरपोर्ट है वहां पे या कोई है, तो वहीं के लोग ज्यादा रहते हैं, तो काफी ज्यादा उन लोग को आइडिया होता है। तो नोटा को सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया। खराबी है कि अगर सबसे ज्यादा वोट किस पर पड़ गया, नोटा पर, किस पर पड़ गया, नोटा पर, तो वहां का चुनाव क्या हो जाएगा, रद्द। लेकिन समस्या आपको बता दे, फिर वही खड़े हो जाएंगे सब, फिर खड़े हो जाएंगे सब। इस नोटा में एक संशोधन होना चाहिए कि जिस जगह पर सबसे ज्यादा वोट क्या पड़ गया, नोटा का, जैसे इसमें एक आदमी खड़ा था ABCDE, अब इसमें इसको कुछ पड़ा वोट, 7,000 वोट इसको मिला, 3,000 वोट इसको मिल गया, 4,000 वोट इसको मिल गया, 400 वोट मिला, इसको 150 वोट मिला, इसको 3 वोट मिला, आज नोटा पे चल गया 12,000 वोट। कहाँ 12,000, कौन जीतेगा, सबसे ज्यादा क्या हो गया, नोट। लेकिन इसमें यह संशोधन करना जरूरी है कि नोटा अगर सबसे ज्यादा हो गया तो इन लोगों का चुनाव लड़ने पर क्या लगा दिया जाए, रोक। क्योंकि अगर इसमें से कोई जीत जाता तो चला जाता संसद में या विधानसभा में। जब लोगों ने इन्हें नकार दिया और सारे लोगों ने नकारा, तो इन्हें चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। आप बताइए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। ये नोटा का पहली बार प्रयोग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं 2017 में, किस चीज का प्रयोग हुआ 2017 में, वीवीपैट, वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। बबुआ ये सब याद रखियो, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है छोटका छोटका एग्जाम में। वोट वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल बता दिए थे। इसमें क्या आता है भाई, ईवीएम मशीन के बगल में वीवीपैट रखा रहता है। आपने किसको वोट दिया उसका एक पर्ची आएगी, और उस पर्ची के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, दिखा देगा कि किस मतलब आपने किसको वोट दिया है और किसको वोट नहीं दिया। वीवीपैट का प्रयोग कब से चालू हो गया, 2017 से। बताओ बाबू ये अच्छा था कि नहीं था, बहुत जरूरी है भाई वीवीपैट, वरना पता चलता था कि लोग कहते थे एकरा वोट डालने जा रहा है कहीं और, वीवीपैट में। समझा कि नहीं। इसके साथ एक और इलेक्शन में सुधार होना चाहिए कि अगर किसी को लगता है कि उसके यहाँ धांधली हुई है, क्या हुई है, धांधली, तो एक निश्चित राशि को जमा कराए सिक्योरिटी मनी के रूप में, या फिर चुनाव आयोग कहे कि दोबारा जांच कराने में जितना खर्चा आएगा तुम दोगे। यहाँ पर नेताओं को तो पैसा की कमी नहीं होती है, गिनवा लो वापस, जहां डाउट हो रहा है वहां पर गिनवा लो। क्या जी वापस गिनवा लो कि इन्होंने गिनवाया, तो आप दोबारा ईवीएम का गिनवा लीजिए कितना हुआ है। आप बैठ के वीवीपैट की पर्ची को क्या करिए, एक करके गिन लीजिए, 2 दिन टाइम लगेगा, गिन लीजिए, गिन लिए। और अगर पॉसिबल है गड़बड़ हुआ है तो किसकी बेइज्जती, चुनाव आयोग की, बदनाम हो जाएगा। और अगर बराबर आ गया तो नेताजी का पोस्टर लगवाओ एकदम बड़ा सा, इनको लगता था धांधली हुआ लेकिन जनता ने इनको नहीं पूछा, ताकि उसको भी अपनी इज्जत का डर है, इसको भी अपनी इज्जत का डर है। ये सब चीजों को और सुधार की जरूरत है ईवीएम में, ताकि लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास हो सके। देखिए सही क्या है गलत क्या है ये नहीं पता, लेकिन अगर किसी गलत को आप 100 बार बोलते हैं, झूठ को झूठ, तो बस धीरे धीरे क्या बन जाता है, सही हो जाता है। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, लेकिन उसको लोगों ने इतना बोला है कि मामा बन गया, चंदा मामा दूर के, अरे वो मामा, अरे उपग्रह समझ में आ गया। अच्छा उस उपग्रह पे केवल गड्ढा गड्ढा है, बहुत ज्यादा गढ़ा गुरही है, तो लोग महिला कहते चांद सी सूरत, अरे पिंपल्स होगा तब नहीं समझ आ गया। ऐसा एकदम तारीफ करेगा सब, उस समय लड़की सबको खूब फुला देता है, लड़का सब एकदम तारीफ कर, आज चांद दिन में कैसे निकल गया।
लड़की लोग तुम लोग को कोई बोले तो कहना कि उल्लू दिन में कैसे निकल गया, समझा कि नहीं, भाग जाएगा वहां। उल्लू भी दिन में तो नहीं निकलता है, सब फुसलाता है, सब सावधान रहिए लोग तुम लोग, समझा कि नहीं। क्या जीवन में लड़कों पे कभी विश्वास नहीं, बहुत कचरा होता है, इसका बहुत बदमाश होता है सब। चलो ध्यान दे, वीवीपैट समझ में आ गया, इसका कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा वर्जन, M3। अब तक के एग्जाम में अगर पूछेगा तो M3 बताइएगा। अब हमारे पढ़ाने के बाद अगर अगले साल अगर इसको M4 कर दे तो फिर ये उस वक्त आप थोड़ा सा इसे अपडेट होकर जाइएगा। अब तक का प्रयोग जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ है वो किसका वर्जन का, M3 का। अब आगे क्या हो जाएगा ये हमरा थोड़ी पता है, चुनाव आयोग हमको बताएगा, हो सकता है कि M4 हो जाए, बट किसका प्रयोग होता है, M3 का प्रयोग होता है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चुनाव आयोग में वीवीपैट के किस वर्जन का प्रयोग होता है, M3। लड़का कह रहा था कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कौन सी है, कौन सी है, समझ में नहीं आ रहा है। मशीन की कैटेगरी होती है, जैसे आप लोग का एंड्रॉइड आता होगा, एंड्रॉइड 6.8, एंड्रॉइड 8.2 ऐसे करके आता है कि नहीं आता, उसी तरह ये उसका क्या है वर्जन है। अब समझ में आ गया आप लोग को। अब खत्म हो गया आपका ईवीएम वगैरह। अब राष्ट्रीय पार्टी को देख लेते हैं, कई गो राष्ट्रीय पार्टी है, 7 दिन। नोटा पर लिमिट नहीं है, क्या नहीं है, अभी बहुत सारे सुधार की जरूरत है, बताए ना आपको। सबसे जरूरी सुधार क्या है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो ईवीएम मशीन को कहां ले जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर, उस दौरान पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग। क्या होनी चाहिए, वीडियो। उस जिस तरह से मुख्यमंत्री जाते हैं तो सारा सड़क खाली करा दिया जाता है, प्रधानमंत्री जाते हैं तो सड़क खाली करा दिया, उसी तरह से जब पोलिंग बूथ से सारे ईवीएम को इकट्ठा करके एक ट्रक पर भेजा जाएगा तो उसका रूल रेगुलेशन होना चाहिए, 4 ट्रक आगे, 4 पुलिस की गाड़ी आगे, 4 पीछे, 2 ठो खाली ट्रक उसमें बैकअप में, एगो ट्रक खराब हो गया, पंचर हो गया, उलट गया तो उसमें लाद के ले जा, पीछे गाड़ी आगे गाड़ी, थाना से पूरा रास्ता क्या करे, क्लियर रखे। अब पूरे रास्ते की क्या हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो हर गाड़ियों के ऊपर क्या लगा हो, आगे पीछे सीसीटीवी कैमरा, ताकि बीच में कोई ना। इससे और बेहतर होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जरा सोचिए कि हमारे राजनेता सब जब सवाल उठाएंगे ईवीएम पे तो ना आप जानते हैं ना कोई जानता है, जीतने वाला कहता है कि तुम्हारा तो यही काम है, हारने वाला कहता है कि ईवीएम गड़बड़ी। लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान देख रहा होगा, अमेरिका से, अफ्रीका से, तो क्या सोचेगा, हमारी ईवीएम मशीन पे भरोसा करेगा, नहीं करेगा। वहां पे सोचिए, चाइना में चुनाव नहीं होता है लेकिन अफ्रीका में लोगों को चुनाव कराना होता है तो चाइना से ईवीएम मंगाता है। ये कितना अजीब बात है भाई, समझ रहे हैं ना। चिमनी के नीचे बैठ के ईंटा बेच देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, चाइना से सीखिए। वो चुनाव नहीं कराता है, क्या बेच रहा है, ईवीएम। तो भारत को अगर ऐसा कर दिया जाएगा, सही है। और ये राजनीतिक पार्टी जो जीती हुई है उन्हें करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर कोई लालछन ना लगा सके, क्योंकि जीते हुए आदमी पे कोई कह देगा ईवीएम गड़बड़, तो उसकी जीत भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो तुम कर दो, और नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे पे डाउट तो करबे करेगा, काय नहीं कर रहा है। और यहाँ हम कोई कौन सी अपराध करने को बोल रहे हैं, आखिर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी रहता है कि नहीं। और कौन सा पूरी जिंदगी भर के लिए ट्रैफिक बंद कराना है, हल्का से जहां से रोकना है 10 मिनट तो ट्रैफिक बंद होती है, हट जाओ साइड, खटाक से कहां पहुंचा, आरओ के पास, रिटर्निंग अफसर, और वहां से पूरी सिक्योरिटी के साथ कहां पहुंचना चाहिए, डीएम के पास, और डीएम से सिक्योरिटी के पास स्ट्रांग रूम, खत्म कहानी। स्ट्रांग रूम में पहले से सीसीटीवी कैमरा आना चाहिए कि खाली है कि नहीं, पता चला पहले से वही ईवीएम रखा है वो पूरा खाली हो सीसीटीवी कैमरा। और उस सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो फुटेज है उसको अवेलेबल होने चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि जो ईवीएम में वोट है वो चुनाव आयोग का नहीं है, वो वोट इस देश की जनता का है, और उस वोट पर निगरानी किसी नेता का नहीं, उस जनता का होना चाहिए कि हमारा वोट सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ये पोलिंग एजेंट का काम नहीं, देश के हर जनता का यह काम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को कोई दिक्कत, पंखा खुल के गिरने वाला है क्या, नहीं गिरेगा, नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। आप बताइए मित्रों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए मित्रों। ये बताओ, इसमें जो हम बता रहे हैं कौन सा खर्चा लगने वाला, कोई खर्चा लगेगा नहीं, इससे हमारा देश मजबूत होगा। शान से कह सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा वोट डालने लोग कहां आते हैं, भारत में। और एक धांधली करके दिखा दीजिए कितना शान से कहेगा आदमी यहाँ पर, तब ना समझ में आएगा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी बलिदान देकर आजादी दिला उसका हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं, और ना हम लोग चुपचाप करते रहेंगे। धांधली होना ना होना वो अलग बात है, देखिए आप क्राइम किए या नहीं किए, अगर आपके घर आके पुलिस आपको लेकर चल जाएगी थाना ना, तो आप बदनाम हो जाते हैं, समझ कि नहीं आ गया। तो बस वही होना चाहिए, हम लोग का चुनाव को कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो आप सब युवा है, आप लोग के ये देश है, तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, समझ में कि नहीं आ गया। उनके भरोसे नहीं बैठना चाहिए, इस सब में सुधार जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी को और दिक्कत है ईवीएम मशीन में तो बोलिए। सिल्वर नाइट्रेट का क्या लगाया रहता है, सिया कहां लगाया जाता है, बाएं उंगली, बाएं पे कि दाहिने पे, क्या लगा देता है, लेफ्ट पे। लेफ्ट के ये इस वाले फिंगर, ये नहीं आपको बता दे, नहीं रहेगा तो इस पे, ये नहीं रहेगा तो इस पे, अरे ये तो बच्चे वाला चीज है यार, जहां रहेगा बस निशान लगाना चाहिए। मतलब लेफ्ट से क्या करते हैं लोग, चालू करते हैं, अंगूठा अंगूठा भी निशान कहां से लगाया जाता है, लेफ्ट का ही लगाया जाता है, समझ आगे कि नहीं आ गया। लेफ्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि मतलब लेफ्ट का यूज हम लोग खाना वाना में ज्यादा नहीं करते हैं। स्याही का अंगूठा भी देखिएगा ज्यादा किसमें लगाता है, लेफ्ट में, पता चला यहाँ लगा के आदमी पूछ लिया, में खा गया आदमी, सबका किसमें लगा देता है, लेफ्ट का। तो देखिए ध्यान से, यहाँ स्याही लगा देता है, वो स्याही जो होती है परमानेंट नहीं होती, कागज पर रखिएगा तो मिट जाएगा, लेकिन अगर वो नमक से रिएक्शन कर लिया ना, नमक से, सिल्वर नाइट्रेट अगर नमक से रिएक्शन कर दिया तो परमानेंट हो जाता है। अब ये बताइए, हम लोग के शरीर में पसीना निकलता है कि नहीं निकलता, आप हम ठंडी का दिन हो या गर्मी का दिन हो, हल्का सा अगर शरीर चाटेंगे तो कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा है, और वो सोडियम कहां फेंक देता है, बाहर। और जैसे ही वो लगाता है क्या चीज, सिल्वर नाइट्रेट, तुरंत रिएक्शन किसे करता है, नमक, और फटाक से क्या हो जाता है, परमानेंट। कागज पे गिर गया तो जा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल स्याही की तरह, आइस पे गिर गया तो परमानेंट हो जाता है, स्याही परमानेंट हो गया। पहले बहुत सारी धांधलियां होती थी, अभी बहुत सारा सुधार हो चुका है। अब बोगस वोट बहुत ना बराबर ही होता है, अब धीरे धीरे उसमें भी और सुधार हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, अरे गधा कहीं का, आदर्श नाम है सर, ये तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो है। तुम यार, तुम 24 कैरेट के घोंचू हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, समझा कि नहीं। हाँ, गधों कहीं के रिकॉर्डेड वीडियो में चैट नहीं चल सकता, हाँ लिख के दे रहा है। अरे टाइम भी दिया रहता है, पागल होता है समझो 2-4 गो। मतलब कुछ लोग जैसे कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इंसान शरीर मानव का बना देता है और उसमें दिमाग किसी अन्य जंतु का लगा देता है, तो ऐसे ऐसे हो सकता है वहां पे। इसको पढ़ने से मतलब नहीं है,
इसको मतलब रिकॉर्डेड है कि लाइव है। हम लोग के जब पढ़ाई होती थी ना बाबू, तो अगर आपको कोई चीज फंस गया तो आप टीचर से ही पूछ सकते हैं। उस समय ना मोबाइल हुआ करता था, ना गूगल था, ना यूट्यूब था, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था हम लोग के समय। एक मोटा डिक्शनरी रखिए ना तो टीचर से रखिए। आज के वक्त में जितना बच्चों को सुविधा मिल गया उतना कोरिया हो गया। हम लोग के वक्त में 9th 10th का एग्जाम एक के बार देना होता था। पूरा 9th का पढ़ो, पूरा 10th का पढ़ो, और जो मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आता था 2 नंबर का, पूरा फार्मूला सिद्ध करेगा 2 नंबर। क्यों? क्योंकि 2 साल का सिलेबस एक के बार में पूछा है, 100वें नंबर में। ज्यादा इंटर 11th और 12th दोनों का एक साथ दिए लोग, बहुत पार हो जाता था। आजकल क्या होता है, इंटर का एग्जाम कोई मतलब ही नहीं है, 12th में इंटर फर्स्ट ईयर वाला पूछता ही नहीं। 11th के एग्जाम का कोई मतलब है? जाइए जमा 12th का है, कितना सुविधा दिया जा रहा है, सब लोन हो रहा है। ग्रेजुएशन में हम लोग के 3 ऑनर्स था, अजीए सब्सिडी में था हम लोग। लोन ऐसा ऐसा हो गया सब, जिसका कोई ज्यादा नहीं है, सब ऐसा 2-4 को है सब, लेकिन ऐसा बोलेगा सब नहीं, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा बकलवा। यहाँ तक में खत्म हो गया। किस चीज का होता है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक होता है, ब्लास्ट कर जाएगा। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। ये केमिस्ट्री में पढ़ना होगा। किसे किसे क्रिया करता है? नमक। नमक कहाँ आता है? शरीर पे रहता है। अब कौन सा टॉपिक है भाई आगे? राष्ट्रीय पार्टी कितनी है अभी? राष्ट्रीय पार्टी 7। कितनी है? 7। पहला कौन सा है? कांग्रेस। दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा है? भारतीय भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा। कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाजपा। भाजपा अभी तो शासन कौन करिए? भाजपा। बीजेपी को ही क्या कहते हैं? भाजपा। तो कितनी बार? अभी तो 4 को तो पैसे याद रखेंगे। भाजपा, कांग्रेस। सबसे पुराने में कौन है अभी? कांग्रेस, भाजपा, भाजपा, माकपा। तो ऐसे याद हो गया? नहीं याद हो गया? 4 को तो ऐसे नहीं पढ़ गए। पहला बोलिए तो कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, भारतीय जनता पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भाजपा, याद रहेगा। और कौन सा भाई? बहुजन समाजवादी बसपा, बहुजन समाज पार्टी बसपा। अभी संकट में है कई पार्टियां, कुछ ऐसी पार्टियां जो अभी उनका मतलब बहुजन, जैसे बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पर परफॉर्मेंस बीएसपी का बहुत ही कम रह गया है। अब कुछ पार्टियां तेजी से उभर रही हैं, बहुत तेजी से वहां पर। जैसे अभी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रेस में सबसे मतलब निकल रही है। इसको बहुत जल्दी इसे भी किसमें आ जाएगा? राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आ जाएगा। तो कांग्रेस क्या राष्ट्रीय पार्टी है? भाजपा, सॉरी भाजपा, माकपा, भाजपा, बीएसपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। महाराष्ट्र में शरद पवार जी के, उनके मुंह पे पैरालाइसिस है, मुंह हल्का सा टेढ़ा होगा वहां पे। शरद पवार किसकी पार्टी है? शरद पवार। अभी उनके भतीजा है ना अजीत पवार की बेटा है, काफी ज्यादा महाराष्ट्र में इलेक्शन में होता है। क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा भी भारत में बहुत ज्यादा है, बताइए। राष्ट्रीय पार्टी 7। पहला बोलिए कांग्रेस, भाजपा, माकपा, भाजपा, बीएसपी, एनसीपी। मायावती जी की कौन सी पार्टी है? मायावती जी की बीएसपी। कौन है? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। देखिए दो जब बहुजन एक होता है, एक होता है आपका सवर्ण। क्या होता है? सवर्ण। सवर्ण ऊंचे जात को बोलते हैं। बहुजन जो होते हैं वो जो ज्यादातर यहाँ के जो एससी एसटी ओबीसी ये सब चीजें किसमें चली जाती हैं? एससी एसटी बहुजन में। बहु मतलब ज्यादा, जन मतलब लोग, ज्यादातर लोग यही है समाज में। ज्यादातर देखेंगे तो बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है? बैकवर्ड है। ज्यादातर कौन है? बैकवर्ड। लेकिन शासन किसके पास है? फॉरवर्ड। ज्यादातर किसके पास है? फॉरवर्ड। जितना अधिकारी में देखेंगे सब ज्यादातर किसके है? फॉरवर्ड। तो पढ़ाई पर भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया इन लोगों ने। बैकवर्ड को पैसे इतना नहीं जुटने पाया कि बेचारा पढ़ाई पर ध्यान दे। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा हो और वो कहे कि हम तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कोई होता है? बेचारा को मजबूरी में ही होता है, खाए को जुड़ेगा तब तो कमाए बेचारा। और एक हमारी बहन जी का, सॉरी दीदी जी, टीएमसी खेला हो वो तृणमूल कांग्रेस। देखिए कांग्रेस से खूब टूटा सब। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। कौन था? तृणमूल कांग्रेस। ये कितनी पार्टियां हैं? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमसीपी, अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे एमसी सीपीए कम्युनिस्ट पार्टी होता है वहां पे। तो ये 7 को याद रखें, आगे पीछे हो सकता है। कुछ पार्टियों के परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, किसी पार्टियों का परफॉर्मेंस सुधर रहा है। जैसे बीएसपी की तो एक समय थी जो मायावती जी की पूर्ण बहुमत से सरकार थी उत्तर प्रदेश। काफी विजनरी है मायावती, उनकी विजनरी, पढ़ी लिखी भी है, विजन काफी वो है। लेकिन देखिए आपका विजन और चुनाव दोनों अलग चीज होती है। आप अपने विजन को जनता तक समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। समझा कि नहीं? एजुकेशन एक अलग चीज होता है और डिलीवरी एक अलग चीज होता है। जैसे मनमोहन सिंह को देंगे भाषण देने के लिए तो आराम से माइक लेंगे, माय डियर ऑल इंडियन सिटीजन्स, we are working hard work to improve the economy of India. We want to improve the real GDP of India. लोग कहेंगे कौन सी बोलते हो? मोदी जाएंगे, मित्रों 100 स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन, काला धन, सावधान। समझाने की क्षमता है कि नहीं है? अभी जब मनमोहन सिंह में समझाने की क्षमता है? नहीं, समझाने की क्षमता नहीं। एज भी है, एज के अलावा भी वो राजनीतिक ग्राउंड से थोड़े हैं। वो तो आरबीआई के गवर्नर थे, एजुकेशन से गए थे, अर्थव्यवस्था को बचाए। 1991 में पीवी नरसिंहा राव ने और क्या बनाया? वित्त मंत्री बनाया। और 2004 में जब जीते तो प्रधानमंत्री में आए। वो राजनीतिक ग्राउंड से नहीं है, राजनीतिक ग्राउंड से नहीं है वहां पे। अब मोदी जी हैं तो थोड़ा सा बोलने में वक्ता जबरदस्त है, बोलने में हम हमेशा समझाते हैं। 21वीं सदी में वही है जो अपनी बातों को समझा पाया। समझा कि नहीं? आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो कौन बार हम आपको कुछ स्पेशल बता रहे हैं? जो चीज है बुक्स में ज्यादातर चीजें वही बता रहे हैं। लेकिन क्या है, आप जिस चीज को अच्छा से नहीं समझ पा रहे हैं उसको आराम से समझा देते। समझा कि नहीं? क्या लड़की सबको भी समझ में आता है कि नहीं आता? सब समझ में आता है। पार्टी के पास पैसा कहां से आता है? चंदा। पार्टी के पास कहां से पैसा आता है? चंदा से।
जेन्युइन बात है, चंदा से पैसा आता है। अब बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, अडानी है, जीएमआर है, ये सब जितनी बड़ी-बड़ी कंपनी है, इनके लिए गवर्नमेंट मेहनत भी करती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को ये लोग बहुत आगे ले जाते हैं। टाटा, रिलायंस, अडानी, ये लोग इकोनॉमी को बहुत आगे भी ले जाते हैं, रोजगार भी देके रखते हैं। तो गवर्नमेंट इनके हिसाब से भी मतलब इनकी सहूलियत का ध्यान रखती है। कहीं मोदी जी जाते हैं विदेश में तो अपने साथ 150 लोगों को लेके जाते हैं, चल चल तोरा कारखाना खुलवा देंगे। अडानी चल ऑस्ट्रेलिया में, इसको अडानी को ऑस्ट्रेलिया में कोयला का खदान दे दिया गया, अब समुद्र में से कोयला निकाल रहा है, समझा कि नहीं? 40,000 करोड़ का, तो 100 करोड़ देने में क्या जाता है? अगर आप आगे से करोड़ हटा दीजिए, 40,000 करोड़, तो 40,000 में से 100 देने में कुछ जाता है ना? उसमें हम करोड़ लगाए ना इसमें करोड़ लगाए, 40,000 में 100 देने में कुछ जा रहा है? 40,000 रुपया में 100 रुपया देने में कुछ जा रहा है? तो 40,000 करोड़ में 100 करोड़ देने में क्या जा रहा है? तो हर देश में, केवल भारत में नहीं, ये हर देश में यही सिस्टम चलता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत अमीर पार्टी से, क्योंकि खुदे बहुत बड़ा व्यापारी है वहाँ पे, तो पैसे भी डिपेंड करते हैं चुनाव में। आजकल चुनाव काफी महंगे भी हो गए। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए जाए। चुनाव खत्म, वोटिंग खत्म हो गया। हाँ, नया पार्टी तो 3600 है बाबू, राष्ट्रीय पार्टी में। अच्छा, वो उस देखिए नेशनल पार्टी में आप इसको जब एग्जाम देने जाइएगा ना, जब एग्जाम देने के टाइम तो एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा नेशनल पार्टी, ठीक है? क्योंकि नेशनल पार्टी जो है ना, ये चुनावी उलटफेर होते रहता है, क्योंकि आपको ही पता है 4 राज्यों में आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा होना चाहिए। किसी 4 राज्य में किसी को तो क्या मिल गया, राष्ट्रीय दल, एक में हार गया तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को आपको पूरी तरह से कंठस्थ करने की खास जरूरत नहीं है। इसमें कुछ कुछ है सब जो हमेशा रहते हैं सब, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, भाजपा, देखिए माकपा और भाजपा और कांग्रेस, ये 4 तो राष्ट्रीय पार्टी में रहते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टियां हैं, उनका पैठ बहुत है। बाकी कुछ आगे पीछे होते रहते हैं, समझा कि नहीं आ गया? तो इसको आप लोग एग्जाम के टाइम पे देख लीजिए, समझा कि नहीं आ गया? अभी दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं, हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें कोई पार्टियां नहीं रह जाए, कोई और आ जाए, 2 और आ जाए, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कुछ चीजें होंगी वेरिएबल होती है, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो नहीं चेंज हो जाते, तो जो नहीं चेंज होते उसको हमने आपको बता दिया। इसमें हम ज्यादा फोकस भी किए थे, ये सब बच्चों वाली चीज है। आगे बढ़ जाते बोले, तृणमूल कांग्रेस होता है टीएमसी का फुल फॉर्म। आगे बढ़ जाए, नया पार्टी बनाना हो तो चुनाव आयोग में नामांकन दीजिए, हम ये पार्टी बनाना चाहते हैं। अपने पार्टी का एक रूल बनाइए, संविधान बनाइए, कितने लोग हैं, हर लेवल के आदमी को उनकी जानकारी दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, प्रदेश में कौन है, किस तरह से यहाँ मतदान होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, कौन प्रधानमंत्री का हो सकता है, पूरा जैसे भारत का संविधान है ना, हर पार्टी का अपना संविधान होता है, पूरा ड्राफ्टिंग करके दीजिए, पार्टी बन जाएगा। आप भी बना लीजिए कुंजुसवा पार्टी। हाँ, चप्पल छाप तो पिटाएगा खुद, तुम अपने चुनाव चिन्ह से। पहले चुनाव आयोग कौन थे? हो गया। आप कुछ सुझाव दीजिए चुनाव पे। देखो बाबू, चुनाव पे आपको कोई कितना भी पैसा दे दे, कितना भी पैसा दे दे, याद रखिएगा आप वोट अपने हिसाब से दीजिएगा। अगर आपके पिताजी कहते हैं कि इसको वोट दे दीजिए, आप वहां जबान मत लगाइएगा, लेकिन वोट डालते समय याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि गुलाम वही है जिसके पांव पर बेड़ियां लगी हो, जो अपना मानसिक प्रयोग नहीं कर सकता है, दूसरे मानसिकता से चलता है, मानसिक रूप से वो भी गुलाम है। हर तरह की गुलामी की बेड़ियों को तोड़िए, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के देखिएगा, आप हमेशा आगे आएंगे। आप पढ़ने जाते हैं, आपका विकास होता है, आप पढ़ते हैं, आपका मानसिक विकास होता है, नौकरी लगती है। क्या कभी जाति मजहब देख के पढ़ने गए थे? जिस दिन जाति और मजहब देख के पढ़ने जाएगा उस दिन विद्यालय में से भी बर्बाद होकर निकलिएगा। ठीक है, आप जिस बेंच पर बैठ के पढ़ते हैं, क्या पता किस जाति किस मजहब, ऊंचे जात नीचे जात, हर एक मिलकर रहते हैं कि नहीं रहते? जब तक आप मिलकर रहेंगे आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। आजादी से पहले हम भारतीय थे इसलिए अंग्रेजों को भगा दिया, आजादी मिलने के बाद हम हिंदू मुसलमान बन गए, इसलिए आज भी लड़ते रह गए हम लोग यहाँ पर। वरना अगर हम लोग ये पहले भी लड़ रहे थे नहीं होता यहाँ पर। इसलिए निर्वाचन हो गया, किसी भी तरह का चुनाव हो गया, अपने परिवार के हिसाब से नहीं, स्वतंत्र है आप, आपके लिए कौन कर सकता है यहाँ पर, समझा क्या? चुनाव में लोग बोलेंगे कि हमको इतना रोजगार देंगे, नहीं। आप सवाल पूछिए वहां पर, क्या आपने बोला था ये क्यों नहीं हुआ? डर होना चाहिए यहाँ पर। आप जब मांग करेंगे ना, युवाओं में इतना ताकत होता है ना, झुका दिया कि नहीं रेलवे को, रिजल्ट आ गया, बहुत सारे लड़कों का आया कि नहीं आ गया? कितने लड़कों का आया जो उसमें इस पुराने बैच में बहुत सारे लड़के हैं जिनका नहीं था, मतलब पहले लड़के नहीं था यहाँ पर, और रिजल्ट आने के बाद उनका क्या हो गया? आ गया। तो युवाओं के पास बहुत बड़ी ताकत है, आप इन्हें पहचानिए, लड़का हो या लड़की। जवान नहीं लड़ाइएगा कि हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अगर कोई दबाव बनाता है इसको देना है, आपको किसे देना है? अपने हिसाब से। आप पार्टी का संविधान देखिए, पार्टी में देखिए आपके लिए क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका एजुकेशन खराब हुआ, आप पूरे देश को खराब हो जाता है। और भारत के लिए हम क्या कहें, कहा जाता है ना कि जब आपको ये लगने लगे कि बिना पैसा दिए काम नहीं होगा तो देश गर्क में जा रहा है। अपने एसबीआई में कोई अकाउंट खोला के दिखा दीजिए, आपको अपने पता चल जाएगा डिजिटल इंडिया क्या होता है। आधार कार्ड में नाम सुधरवा के दिखाइए। चोट्टा तुम गलत कैसे किया रे, जब सब डॉक्यूमेंट लिया था तो? आप करप्शन क्राइम जानबूझकर होता है, क्योंकि डर नहीं है यहाँ पर। अगर आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड बनाता है बाबू, उसका वहां पे डिटेल होता है, आपका तो रहता ही रहता है, उसका भी रहता है कि कौन ऑपरेटर था। अगर बात यह आ जाए कि अगर किसी ऑपरेटर से 10 लोगों से ज्यादा या 50 लोगों से ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर तुम्हारे ऊपर सवाल खड़ा किया जाएगा, तुमको 100 करोड़ नोटिस दिया जाएगा। इसलिए तुम देश के 1% लोग भी अगर परेशान होते हैं तो 140 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग परेशान हो जाएंगे। सोचिए, अगर 1% का भी आधार कार्ड गड़बड़ हुआ तो कितने लोग जाएंगे? 1.5 करोड़। क्यों? क्योंकि जो बना रहा है ना उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। जिसका गड़बड़ हुआ तोड़ो अपना, जो बना रहा है उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तुमसे 100 से ज्यादा गलती हुआ, तुम 100 कॉज नोटिस दो, जवाब दो, पैसे का लियो, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया, कंप्यूटर दिया गया, आंख में मोतियाबिंद है तो ऑपरेशन करा लो, उसके बाद बैठना यहाँ पर। समझ में कि नहीं आ गया? जब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा ये काम मैक्सिमम कितने दिन में हो जाएगा, इससे ज्यादा गया गवर्नमेंट करके दे, अदरवाइज पैसा नहीं देंगे। होना चाहिए कि नहीं? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कौन क्या करेगा कुछ नहीं, अजीब टाइप का हो जा रहा है। इतना तो हम आपको जरूर बताते हैं कि जिस कंडीशन में अभी हमारे जो ब्यूरोक्रेसी में एकदम गांव, मतलब क्या बताए, राशन की दुकान से लेकर ससुरा सेंट्रल लेवल तक हर जगह करप्शन भर गया। इतना विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे भारत की कल्पना तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं किया।
क्या इस दिन के लिए देखने को भगत सिंह ने कुर्बानी दिया कि राशन की दुकान पे तुमने 5 किलो राशन कोटेदार मार दे? ये जो मिट्टी तेल मिलता है राशन कार्ड पे, उसमें जो तौलने वाला बात होता है उसको पचा के 40 जगह से पचका देता है, तब तौलता है, नहीं जो नीचे से पोट मार के पचका देता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, करप्शन को खत्म करने की जिम्मेदारी आप सबकी होनी चाहिए, ये चीज। लेकिन ये डर नेतवे बना देते हैं सब। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि आपके सामने से जो नाली जा रही है या जो सड़क जा रही है, इसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग रखिए, आप में से सब लोग प्रूफ के तौर पे, और अपने अपने सामने की नाली और सड़क जो है वो आप अपने हिसाब से बेहतरीन बनाइएगा। तो हमें आगे खड़ा मसाला लगाएगा, तू 12 एक का मसाला, 6 एक का मसाला बना, 5 एक या 6 एक, 5 और 6 एक का मसाला ठीक हो जाता, तूर देंगे जो यहाँ पे। और ठेकेदार को जिस जिला का व्यक्ति है उसके आसपास के 5 जिला में उसको कोई ठेका नहीं मिलना चाहिए। भागलपुर का ठेकेदार है, बक्सर में उसको ठेका दो, ससुरा जिस गांव का वही गांव में उसको ठेका मिल जाता है। कहा है चाचा है, अरे चाचा है तो ऐसा नहीं घर बनाएगा। बिहार में हर साल 4 को पुल धस जाता है, नहीं जाता कि नहीं जाता? गवर्नमेंट का पैसा गया है, लोग कहते हैं गवर्नमेंट का पैसा, गलत बात है, आपका पैसा गया है वहां पर। इसलिए आप सबको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, समझ में? बाकी सब पढ़ाने वाला चीज तो हम पढ़ाते ही, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी एक दुनिया होती है, उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अब आगे का क्लास कल समझाएंगे।